हेलो बच्चों, तो आपके जेट प्री पीजी और पीएचडी के जो है फॉर्म निकल चुके हैं। अब हम जानते हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। आपको लगातार जो है दिक्कत आ रही है और डाउट आ रहे हैं आप लोगों के हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर फॉर्म कैसे फिल करें, आप स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जेट के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म की, और प्री पीजी का भी सेम रहने वाला है, पीएचडी का भी सेम रहने वाला है। अगर आप घर पे फॉर्म फिल करते हैं या ई मित्र पे फॉर्म फिल करते हैं तो उनको भी ज्यादा जानकारी नहीं होता है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो को देखकर वहां पे जा सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप बात करने। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्लासेस, नोट्स, सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आप जाएंगे जेट SKRU 2026, आप टाइप करेंगे गूगल पर तो आपको इस तरीके का जो है पोर्टल देखने को मिलेगा। तो अपन टाइप करके देख लेते हैं, जेट SKRAU 2026। आप इस तरीके का जो है आपको फिर वहां पे पोर्टल देखने को मिलेगा। बात करते हैं आगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। क्या देख रहे हैं? क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको यहाँ पे आपका फुल नेम डाल देना है, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस जो आपके चालू हो वही देखने को आप यहाँ पे डालना, वरना दिक्कत हो जाएगी। और आप यूजर नेम चाहे आप आपकी ईमेल ही वापस डाल सकते हो। और अभी मैं आगे बता रहा हूँ। फिर आपके पास सेव एंड प्रोसीड करोगे, ओटीपी आएगा मेल पर और आपके फोन नंबर पर, दोनों ओटीपी आप वहां पे फिल कर देना और आप आगे प्रोसीड करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको वो क्या देगा, पासवर्ड बनाने के लिए परमिशन देगा। पासवर्ड आप पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, बाद में कुछ भी लिखो, और लास्ट में आप एक से 2-3 डिजिट आप नंबर वाली लिख देना, फिर @ वगैरह लगा देना। इस तरीके से आप पासवर्ड बना लेना। फिर आपके जो है वो पासवर्ड और आपने जो यूजर नेम डाला है उनको नोट कर लेना आपकी डायरी में। ठीक, अब हम रजिस्ट्रेशन जो है लॉग इन करते हैं। ठीक है, मैंने वो कर रखा है तो मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे जो है डाल रखा है यूजर नेम और पासवर्ड। अब कैप्चा डाल देता हूं, कैप्चा डाल देता हूं 91910119। ठीक, उसके बाद आगे, उसके बाद मैं साइन इन कर लूंगा। साइन इन करने के बाद मेरे पास इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप जेट के विद्यार्थी हो या प्री पीजी के या प्री पीएचडी के, तो तीनों में से जिसके भी हो आप उस पे क्लिक कर देना। तो ये लो, हमारा जेट पे हमने पहला क्लिक कर दिया। नीचे आप जो है इसको थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क आएगा, तो इस डिब्बे पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट इधर जाके करोगे आप, ये लो सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब थोड़ा सा जो है टाइम लेगा, देन उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये सारी स्टेप्स आएगी आपके पास। फर्स्ट स्टेप से आपकी डोमिसाइल राजस्थान के हो या नहीं हो, या पर उसके बाद हम बात करें नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना, हो तो यस क्लिक कर देना है। ठीक, हम है भैया। ठीक, आर यू एलिजिबल फॉर राजस्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चलो हमने है तो यस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास खुल के आया कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो इसमें 4-5 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी कैंडिडेट हैविंग ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान। क्या आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है? तो हमारे पास है, तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास जो है दूसरा क्राइटेरिया है, अगर आपने 10th 11th 12th राजस्थान से करा हुआ है तो आप इस क्राइटेरिया 2 को क्लिक कर सकते हो, अदर स्टेट के हो तो। ठीक, उसके बाद आपके पापा या मम्मी जो है यहाँ पे राजस्थान में पड़े हुए हैं या फिर उनके पास 5 साल का जो है ड्यूरेशन का रेसिडेंट है, तो आप इस वाले क्राइटेरिया को चुन सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया है, आप बोनाफाइड ऑफ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, ही और शी स्टडिंग अदर स्टेट और अदर ऑफ मतलब आप अगर राजस्थान के हो पर अदर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो तो आप क्राइटेरिया फोर्थ को चुन लोगे। फिफ्थ वाला क्राइटेरिया आपको वही है कि आप क्या करोगे, आपके पापा अगर यहाँ पे एम्प्लॉय है, राजस्थान में ड्यूटी कर रहे हैं या किसी भी जॉब में है, ठीक है, तो आप इसको जो है चुन सकते हो। उसके बाद आप डिफेंस कोटा से, इंडियन डिफेंस सर्विसेज में आपके पापा, तो आप इसको जो है चुन सकते हो अगर आप अदर स्टेट के हो। तो पहला ऑप्शन आपको मेरे हिसाब से सभी मोस्ट ऑफ इसी को जो है आपको चुनेंगे, क्योंकि सभी राजस्थान के होंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया अपन ने चुन लिया है, कंटिन्यू अपन करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया चुनने के बाद अपन चलते हैं नीचे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक, चलो ओके पे क्लिक कर रहा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे और पूछेगा कि आप क्या विकलांग
व्यक्ति है तो नहीं है, तो नो पे क्लिक कर देंगे। टीएसपी एरिया से है, नहीं है भैया, नो। उसके बाद क्या आप डिफेंस पर्सनल है, नहीं है भैया, नो। नो पे क्लिक कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे वापस क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अब बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, आपका फुल नेम आपके जो 10th की मार्कशीट में है, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, चलो अपन डालते जाते हैं। ये लो फादर्स नेम अपन ने XYZ कुछ भी भर दिया है, उसके बाद मदर्स नेम XYZ कुछ भी भर दिया है, ठीक। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है, तो डेट ऑफ बर्थ DUYY के फॉर्म में, तो मान लो 02 अपन ने डाल दिया, इसको भी 2 डाल दिया और इसको 2001 से ये 2001 डाल दिया, चलो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी डल गई। उसके बाद कैटेगरी आपको ओबीसी हो, जो भी हो आप डाल सकते हो। उसके बाद मेल फीमेल जेंडर आपको डाल देना है, नेशनलिटी इंडियन हो। आधार कार्ड नंबर आपके डाल देने, ठीक है, आधार कार्ड नंबर आप डाल दोगे, ठीक है, ये आधार कार्ड नंबर हमने डाल दिए, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आप कुछ भी डाल देना आपका जो भी है, ठीक। उसके बाद पिन कोड आप जहां से हो तो 323601 अपन हमारा डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जिला आपका सेलेक्ट कर दोगे, जैसे मान लो मैं बूंदी से हूं तो बूंदी डाल दिया। उसके बाद नंबर डाल दिया, सब अल्टरनेट नंबर आपके डाल देना पापा के, ठीक है, ये लो, ठीक। अपन XYZ कुछ भी डाल दिया, चलो। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है ओबीसी का सर्टिफिकेट, अगर आपने नहीं बनाया तो अप टू डेट बना लेना। आपने अगर सर्टिफिकेट जो है ओबीसी का हो या कोई सा भी हो, वो 6 महीना या 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपने अगर नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि जेठ वाले ने तो अभी तो बिल्कुल भी उनके काम नहीं आया होगा, तो बनाना ही क्यों है। तो आप बना लो, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करना है ना, कोई जल्दी नहीं है, 30 दिन है, 30 दिन में आराम से खुशी खुशी बन जाता है, ठीक। चलो, तो आपका जो है यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर आप डाल दोगे। देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपने फैमिली इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। इशू डेट कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसकी डेट आपको डालनी है, ठीक। चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपके 10th की जो है चीजें आपको फिल करनी होगी। 10th में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे, ऑल थे। ऑल में आपने कौन से जो है बोर्ड से किया हुआ है, तो मान लो हमारा सेंट्रल CBSE से, ठीक है। आपका रोल नंबर जो भी है, आपको रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। पासिंग ईयर कौन से ईयर में पास आउट हुए है वो डाल देना है, ठीक है, ठीक? चलो, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो मार्कशीट है वो ओजीपीए या परसेंटेज में, परसेंटेज में है तो यहाँ पे डाल देना, और ओजीपीए में तो यहाँ पे डाल देना कितने में से कितना है। जैसे मान लो आपके ओजीपीए है 7.8, ये ओबीसी मैं सीबीएसई वालों का बता रहा हूँ, 7.8 है, कितने में से आया, 10 में से आया साहब, कितने में आया, 10 में से। और उसके बाद परसेंटेज में ये खुद जो है कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपको 12th का, 12th किससे हो आप, पीसीए से, पीसीबी से, पीसीएम, पीएमए, ये सारा जो है आपको ऑप्शन दे रखा है। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से हो तो एबीसी आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपने कौन से स्टेट से करी है, कौन से बोर्ड से किया है, तो मान लो आपने कहाँ गया हमारा राजस्थान वाला बोर्ड, BSCR, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। अभी सीबीएसई डाल देते हैं, चलो सीबीएसई डाल देते हैं। आपके यहाँ पे रोल नंबर डाल देना, ठीक। आपने कौन से ईयर में पास आउट किया तो आप ये चीज डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ वापस परसेंटेज डाल देना, आप कितनी परसेंटेज बनी और कितने में से मार्क्स आए, है ना। मान लो आपके 500 मार्क्स में से जो है कितने मार्क्स आए, 256 ऐसे आए, तो आप इस तरीके से आप डाल सकते हो, ठीक है, ठीक। इस तरीके से आप डाल देना, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो आपका रिजल्ट, अगर मान लो 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस पे डाल देना, तो आ गया है तो आप फिल कर ही दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्या मांग रहा है, अच्छा इशू डेट मांग रहा है क्या, इशू डेट मांग लेते हैं, दो, एक सेकेंड, 02, 2 हो जा भैया,
2025। ठीक है, यहाँ ये डाल देना। ठीक है, उसके बाद 7 नेक्स्ट करोगे, ये नहीं होगा यार। एक सेकेंड, इसको करते हैं फुल 0 लो। डी वाई वाई की फॉर्म में मांग रहे हैं 0 2। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, 7 नेक्स्ट कर दोगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर जो है आपका फीस का पोर्ट, फीस का जो है नेक्स्ट अपन ने यहाँ पे देख रहे थे ना कि एग्जाम सेंटर का आपको पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर आपके जो नियरेस्ट सिटीज है वहां पे आप डाल देना, जैसे आपके पास में कोटा है, बूंदी है, इस तरीके से आपको जो है वहां पे शो कर देगा जो भी आपके पास का सेंटर है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपकी बैंक की डिटेल्स जाननी है। बैंक की डिटेल्स आपने जो आपका बैंक अकाउंट है उसी की डालनी है, ताकि मान लो बाद में जाकर कुछ कॉलेज मान लो आपको नहीं मिला तो फीस रिफंड होगा, या फिर आपका जो जो भी प्रोसीजर है लेन देन का वो आपके उसी बैंक के थ्रू होगा। फिर तो जिसकी मान लो कॉलेज नहीं मिलता है तो उसको स्पोर्ट काउंसलिंग का फीस वापस मिलती है, अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो इस तरीके से आपको वापस वो मिल जाएगी। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो आपके नॉर्मल 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आपको फिर लास्ट जो है स्टेप है आपका फी पेमेंट का, आपको फीस जो है पेमेंट कर देनी है। ठीक, जो भी आपकी फीस लग रही है, इस बार शायद बढ़ा दी है फीस, तो आप देख लेना 3000 के आसपास जो है फीस लगती है। तो ये आपका जो है पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है, सर हमें फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप उसमें आपके कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। तो आप इस यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियोस हम आपको आपके क्लासेस की और आपके अधिक जानकारी, जैसे मैं बात करूं कॉलेज कौन कौन से हैं, काउंसलिंग कैसे होगी, सारी जानकारी, पेपर कब होगा, आपको पेपर में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है ना, और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और आप अच्छी मार्क्स जो है कैसे ला सकते हो, तो इसी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के बाद जो भी वीडियोस आएगी उनमें बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।